हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? सर्कल्स पे है। सर्कल्स के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम उसके बाद स्टैंडर्ड पे चलेंगे। मीन स्टैंडर्ड मीन्स हम जो भी हमारा काम होगा चैप्टर के अंदर उस पे चलेंगे। क्लियर है? तो सर्कल्स के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सर्कल्स ड्रॉ होता है, उसके अंदर रेडियस क्या चीज होती है या फिर डायमीटर क्या होता है, उसके बाद कोड क्या होती है, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, सिकेंट, टेंजेंट, ये सभी चीजें बच्चों तुम्हें पता जरूर होनी चाहिए। मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या पता होना चाहिए हमें? सबसे पहले कि सर्कल अगर मैं बोल रहा हूं तो मीन्स रेडियस का बारे में हमें पता होनी चाहिए। किसके बारे में? रेडियस। ठीक है, किसके बारे में पता होना चाहिए? रेडियस के बारे में। सबसे पहले तो सर्कल्स के बारे में ही पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद सर्कल के अंदर जो जो चीजें यूज होने वाली हैं, क्या क्या यूज होती है हमारी? रेडियस। रेडियस का ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है। उसके बाद डायामीटर क्या चीज होती है? डायामीटर। क्लियर है? देन कोड क्या होती है? सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट। उसके बाद सेक्टर क्या होता है? देन उसके बाद आर्क क्या होती है? क्लियर है? आर्क क्या होती है? देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए बच्चों, सिकेंट के बारे में पता होना चाहिए। सिकेंट, सिकेंट। देन टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कल है अगर तो उसके अंदर सिकेंट क्या चीज होती है और टेंजेंट क्या होती है। मीन्स इन चीजों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब सर्कल्स, अगर हम, ये एक प्लेन पेपर है, ये प्लेन है बच्चों, इस प्लेन पे अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, अगर हमें इस प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे? अब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे ऐसे। ये क्या होंगे बच्चों हमारे पास? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। और इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या एक सर्कल ड्रॉ नहीं हो जाएगा? क्या बोला मैंने? हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे और इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, एक दूसरे से मिला दूं, तो बच्चों एक सर्कल की फॉर्म ही तो आएगी। तो मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा तो क्या एक सर्कल ड्रॉ नहीं हो जाएगा बच्चों? बहुत ही अच्छे वे से हमें करना है ये चैप्टर। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि जब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को जब मैंने क्या किया, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कोलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, तो क्या होगा बच्चों? एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो जो सर्कल की डेफिनेशन होगी वो क्या लिख सकते हैं यहां से हम, कि सर्कल इज ए कोलेक्शन ऑफ, सर्कल इज ए कोलेक्शन ऑफ all points, all points in a plane, in a plane, उसके बाद which are at which are at a constant, which are at a constant distance। इसको डेफिनेशन को क्लियर भी करेंगे बच्चों, क्या है कांस्टेंट डिस्टेंस? कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? रेडियस। क्लियर है? कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट मैं जिसको बोल रहा हूं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। देखो हमने क्या बोला कि सर्कल, सर्कल कब ड्रॉ होगा? इज ए कोलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स की कोलेक्शन होगी इन ए प्लेन, एक प्लेन पे। ये क्या है बच्चों? प्लेन है। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, मीन्स एक कांस्टेंट डिस्टेंस से, तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, उससे ही तो इन सभी पॉइंट्स का क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से मैंने कांस्टेंट डिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया इन सभी पॉइंट्स का। क्लियर है? कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या भी बोलेंगे बच्चों? रेडियस भी बोलेंगे, क्योंकि जब सर्कल अगर ड्रॉ होगा बच्चों, इस पॉइंट से अगर हमने सभी का कांस्टेंट डिस्टेंस लिया है तो ये भी क्या कहलाएगी? कि रेडियस कहलाएगी। इस सेंटर से, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। इस सेंटर से अगर मैं इस साइड टच करूंगा ये भी क्या कहलाएगी? रेडियस। इस साइड टच करूंगा ये भी क्या कहलाएगी? रेडियस। अगर इस सेंटर से नीचे की तरफ टच करूंगा तो ये भी क्या कहलाएगी? रेडियस। क्योंकि एक सर्कल के अंदर सभी रेडियस क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है?
तो कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, डेफिनेशन सर्कल की क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि रेडियस क्या होती है। रेडियस मैंने बता दिया बच्चों कि सेंटर से, इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम टच करेंगे तो वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और एक सर्कल के अंदर सभी रेडियस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगी। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद बात करते हैं डायमीटर की। उसके बाद बात करते हैं बच्चों डायमीटर की। ये एक सर्कल है बेटा, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर से मैं किसी भी साइड अगर कंप्लीट एक लाइन पास करवा दूं तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। जैसे मैंने इस सेंटर से पास होती हुई ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर से पास होती हुई, और इस पॉइंट का नाम रख दिया ए और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी। क्लियर है। तो ये ए बी क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी सर्कल की। इस सर्कल की क्या कहलाएगी बच्चों, डायामीटर कहलाएगी। क्लियर है। या फिर मैं इस सेंटर से पास होती हुई कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, सी, इस पॉइंट का डी क्या नाम रख दिया मैंने, डी। तो ये सी डी भी क्या कहलाएगी बच्चों, एक डायामीटर कहलाएगा इस सर्कल का। क्लियर है बेटा, डायामीटर और रेडियस क्लियर है दोनों ही चीजें। उसके बाद बात करते हैं कोड की, कि एक सर्कल के अंदर कोड क्या चीज होती है। कोड, कोड क्या चीज होती है बेटा। मैं क्या इस ए बी को कोड बोल सकता हूं, बिल्कुल। मीन्स जरूरी नहीं है कि जो कोड होती है वो सर्कल के सेंटर से ही पास होती हुई, लेकिन हम ये बोल सकते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास होगी वो लॉन्गेस्ट कोड होगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी इज द लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड ए बी क्या होगी, कि लॉन्गेस्ट कोड होगी। मीन्स इससे बड़ी कोई भी कोड नहीं हो सकती सर्कल के अंदर। क्लियर है। जैसे और मैं एग्जांपल दूं कोड की, तो वैसे बेटा ऐसे बोल सकते हैं, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का ये सेंटर है, जैसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे टच करवा दिया जाए तो ये मैंने इसका नाम रख दिया पी और इसका नाम रख लिया बेटा क्यू। तो ये पी क्यू क्या क्या कहलाएगी, कि कोड कहलाएगी। पी क्यू क्या कहलाएगी, कि कोड कहलाएगी। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये लॉन्गेस्ट कोड है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, जो सर्कल के सेंटर से पास हो रखी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं। ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट, अगर तुमसे पूछा जाए कि एक सर्कल ड्रॉ करो और सबसे लॉन्गेस्ट कोड उसके अंदर ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या बोल दोगे, कि सेंटर से पास हो रखी होगी वो कोड। क्लियर बेटा। तो पी क्यू क्या है, कि कोड है। या फिर मैंने जैसे यहां से इस पॉइंट से और ये पॉइंट टच करवा दूं, ये भी क्या कहलाएगी, एक कोड। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने रख दिया ई और एफ, ये ई एफ भी क्या होगी बच्चों, एक कोड होगी। ई एफ भी क्या होगी, एक कोड होगी। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद हमें कोड्स का पता चल चुका है, रेडियस का पता चल गया, सर्कल कैसे ड्रॉ होता है प्लेन पे इनफाइनाइटली मैंने पॉइंट्स लेके या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेके उससे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस का पता चल गया, डायमीटर का पता चल गया, लॉन्गेस्ट कोड का पता चल चुका है, देन हमें कोड का भी पता चल चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है। देखो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं बच्चों, ये 10th चैप्टर जो सर्कल्स का है वहां पे भी कहीं ना कहीं यूज होंगी, और साथ ही साथ जो 12th चैप्टर करेंगे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसके अंदर ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। क्लियर है। तो हम बात करते हैं बच्चों सेगमेंट की। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये ओ पॉइंट है बच्चों, सेंटर क्या है, ओ पॉइंट। क्लियर है। सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करनी है, अगर मुझे एक सेगमेंट लेनी है तो मैंने सबसे पहले एक ड्रॉ कोड कर ली। ये इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया ए और इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया बी। ये ए बी तो क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। ए बी क्या कहलाएगी, कोड। लेकिन साथ में अगर मैं ये बोल दूं, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख लिया, कोई भी सी रख लिया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ए बी सी ए, ए बी सी ए, वापिस ए बी सी ए, ये क्या कहलाएगी बच्चों, सेगमेंट कहलाएगी।
क्या कहलाएगी? ये सेगमेंट। क्लियर है? और सेगमेंट भी कौन सी होगी? अगर ऊपर वाले का नाम रखते तो मेजर सेगमेंट होती है, और नीचे वाली अगर नीचे सर्कल के नीचे तो इट मीन्स कौन सी है? वो माइनर सेगमेंट है। तो इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? माइनर सेगमेंट। ये सारी चीजें हम 12th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। लेकिन तुम्हें सर्कल की, अगर हम सर्कल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेटा ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं शेडेड पोर्शन कर देता हूं। कौन सी किसको हम सेगमेंट बोल रहे हैं उसको मैंने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया रेड पेन से। ठीक है? ABCA मीन्स ये जो एरिया मैंने रेड पेन से डार्क किया इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंट में भी अगर नाम देखें मेजर या माइनर है तो कौन सी है? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब सर मेजर सेगमेंट कौन सी होगी? बेटा इस कोड, ये जो AB कोड थी, इससे ऊपर जितना भी एरिया बचा है, जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जिसको मैंने ब्लू पेन से डार्क करने की कोशिश की है, ताकि तुम्हें अलग से पता चल जाए बच्चों कि माइनर सेगमेंट कौन सी है, मेजर सेगमेंट कौन सी है। ये सारी चीजें जो मैंने ब्लू पेन से पोर्शन को डार्क किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलते हैं। मेजर सेगमेंट। क्लियर है बेटा? ये चीजें क्या बोलते हैं इसको? हमें मेजर सेगमेंट। क्लियर है? उसके बाद अब हमें सेगमेंट क्लियर हो चुकी है कि कौन सी सेगमेंट होती है सर्कल के अंदर। देन हम बात करते हैं बच्चों सेक्टर्स की। मैक्सिमम जो सेक्टर्स का यूज है वो 12th चैप्टर में है बच्चों, लेकिन हम यहीं पे देख लेते हैं। सर्कल का चैप्टर कर रहे हैं तो सेक्टर्स क्या चीज होती है सर्कल के अंदर। मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, एक कंप्लीट सर्कल पे काम चल रहा है तो सर्कल तो ड्रॉ करेंगे, और साथ में सेंटर। अगर इस पॉइंट से मैंने दो रेडियस ड्रॉ कर दी, एक रेडियस ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A ले लिया, एक रेडियस ये ड्रॉ कर दी OB। क्लियर है? क्या कर दिया हमने? O से A तक ये एक रेडियस है, ये OB भी क्या एक रेडियस है, दोनों ही क्या बच्चों? ये रेडियस। तो ये कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ये कंप्लीट पोर्शन जिसको मैं डार्क कर रहा हूं बच्चों रेड पेन से, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हमें सेक्टर बोलेंगे। और सेक्टर भी कौन सा होगा? ये माइनर सेक्टर होगा। जैसे सेगमेंट में था ना, सेम ऐसे ही यहां पे भी इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर बोलते हैं बेटा। क्लियर है? क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला जितना भी पोर्शन बचा है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं, जिसको मैं ब्लू पेन से डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ताकि तुम्हें अलग से पहचान हो जाए मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर कौन कौन सी चीज है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वे से हर चीज को अलग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। रेड पेन और ब्लू पेन मैं इसीलिए बार बार यूज कर रहा हूं। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो क्या है? आर्क। आर्क क्या होती है? आर्क। आर्क देखते हैं बच्चों। मैंने ये सर्कल लिया। क्लियर? इस सर्कल में मैं कहीं पे जैसे मैंने ड्रॉ कर दी, एक कोड ड्रॉ कर दी। ये क्या है? ये P से Q तक जो डिस्टेंस, ये क्या है? कोड है। क्या बच्चों? ये कोड। लेकिन जो ये है इस P से Q तक का ये वाला जो इस सर्कल का डिस्टेंस है, जिसको मैं रेड पेन से ऊपर से डार्क कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क बोलते हैं। आर्क। क्लियर है? यहां पे जैसे मैंने नाम दे दिया कुछ भी, आर नाम दे दिया, तो मैं बोल सकता हूं PRQ क्या है? कि आर्क है बच्चों। आर्क है जो कंपास से लगाई गई हो, तो ये क्या होती है बच्चों? एक आर्क कहलाती है। क्लियर है? क्या मैं इसको आर्क बोल सकता हूं? यहां पे मैंने कुछ भी नाम A दे दिया इस पॉइंट का, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि PAQ? PAQ में ध्यान रखना बच्चों, PAQ में ये मत सोचना ये सारा डिस्टेंस आ रहा, ओनली लाइन आ रही है सर्कल की ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो PAQ भी क्या है? कि आर्क है बच्चों। आर्क है। क्लियर बेटा? PAQ भी क्या है? कि आर्क है। तो हमने जो बेसिक बेसिक चीजें थी सर्कल्स के अंदर वो कोशिश की है बच्चों तुम्हें बताने के लिए कि सर्कल क्या होता है, एक सर्कल कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ होता है। प्लेन पे होता है सर्कल। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स
इन ए प्लेन मीन्स प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के कोलेक्शन से सर्कल बनाते हैं बच्चों, ड्रॉ करते हैं। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ वो पॉइंट्स होने चाहिए, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं हम, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। उसके बाद हमने कोशिश की पढ़ने की कि रेडियस क्या होती है। रेडियस क्या, जब भी हमने सर्कल की डेफिनेशन की तो वहीं से क्लियर होगी कि रेडियस क्या चीज होती है। देन उसके बाद हमने डायमीटर पढ़ा कि डायमीटर क्या होता है, कि सर्कल के सेंटर से जो कंप्लीट लाइन पास हो रखी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद हमने कोड के बारे में डिस्कस किया, और मैंने बताया भी कि जो सेंटर से पास हो रखा होगा मीन्स जो डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर होगा तो सेंटर से पास होगा, और उस डायमीटर को हम क्या भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड भी बोलते हैं। किसकी, सर्कल की। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल होती है वो जो सेंटर से पास हो रखी। क्लियर है। उसके बाद बच्चों हमने सेगमेंट पढ़े, जो माइनर और मेजर सेगमेंट के बारे में मैंने डिफरेंस बताया कि माइनर सेगमेंट कौन सी होती है, मेजर सेगमेंट कौन सी होती है। देन उसके बाद हमने सेक्टर पढ़ा, माइनर सेक्टर कौन सा होता है, मेजर सेक्टर कौन सा होता है। सेक्टर का यूज हम मैक्सिमम 12th चैप्टर में करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। उसके बाद मैंने आर्क के बारे में बताया कि आर्क कौन सी होती है। जैसे मैंने यहाँ से एक सेगमेंट, एक कोड ड्रॉ की बच्चों। अब हम सारी चीजें एक सर्कल के अंदर भी बता सकते हैं कि कोड कौन सी होती है, सेगमेंट कौन सी होती है, सेक्टर कौन सा होता है, वो सारी चीजें एक सर्कल के अंदर भी बता सकते हैं। क्लियर बेटा। तो आगे जो वो हमारा टॉपिक है सिकेंट और टेंजेंट, वो हमारा 10th क्लास का मेन टॉपिक है कि सिकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है। और मैक्सिमम बेटा जो इस चैप्टर में यूज होगा सर्कल्स के चैप्टर में, वो टेंजेंट्स के बारे में हम मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं। और 10.1 एक्सरसाइज से पहले के थोड़ा भी करेंगे। तो सिकेंट देखते हैं बच्चों, सिकेंट क्या चीज होती है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिकेंट और टेंजेंट के बारे में। तो यहां से मैं 3 केसेस ड्रॉ करूंगा, जो क्या है, सर्कल एंड लाइन। एक सर्कल होगा, एक लाइन होगी। वहां से मैं तुम्हें 3 केसेस लेके दिखाऊंगा, जहां से हमें सिकेंट भी क्लियर होगा कि सिकेंट क्या चीज होती है, और टेंजेंट क्या होता है सर्कल का, वो दोनों चीजें हमें यहाँ से क्लियर होंगी। मैंने 3 केसेस लिए बच्चों। ये एक सर्कल है, दिस इज फर्स्ट केस। ये एक सर्कल, और साथ में ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर है। सर्कल और साथ में क्या ड्रॉ कर लिए, कि लाइन, और इस लाइन का नाम रख लिया पी क्यू। क्लियर है। उसके बाद सेकंड केस, सेकंड केस में भी एक सर्कल होगा, और साथ में क्या होगी बच्चों, एक लाइन होगी, और लाइन को मैंने ऐसे क्रॉस करवा दिया। ठीक है। इस लाइन का नाम यहाँ पे भी हमने कुछ भी रख लो, पी रख लो, क्यू रख लो, कुछ रख लो। दिस इज पी क्यू। क्लियर है। दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज पी। और जहां पे सर्कल को टच कर रहे हैं बेटा, उस पॉइंट का नाम ए, और यहाँ पे भी जहां पे सर्कल को टच कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम बी। दिस इज सेकंड केस। ये हमने सेकंड केस ले लिया, जहां पे सर्कल को टच कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ए और बी है। क्लियर है। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में भी क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ कर रखा होगा, और साथ में क्या होगी, एक लाइन लेनी है, क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा है सर्कल एंड ए लाइन। और एक ये लाइन ले ली बच्चों, ये लाइन। क्लियर है। तुमने ये सारा काम कंपास और पेंसिल से करना है। ठीक है बेटा। तो दिस लाइन इज आल्सो पी और क्यू लाइन। क्लियर है। और जहां पे सर्कल को टच कर रही है इस पॉइंट पे, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, ए रख लिया। क्लियर है। अब यहां से तीनों ही चीजें हम स्टेप टू स्टेप तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे कि तीनों ही केसेस में हमें क्या मिला है। ठीक है। देखो फर्स्ट केस में ये एक सर्कल है। क्या बच्चों, ये एक सर्कल और क्या है, लाइन। मीन्स एक लाइन और सर्कल दोनों अलग अलग है, कोई टच पॉइंट नहीं है। लाइन सर्कल से टच नहीं है या सर्कल लाइन से टच नहीं है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि द लाइन पी क्यू
एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से कि द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों में क्या हो बच्चों, कॉमन पॉइंट हो। क्लियर है। और जब भी सर्कल या लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो तो हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो कैसी लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। मैं बिल्कुल आराम से सारा काम करवाऊंगा सर्कल का, क्योंकि हमें बच्चों कंसेप्ट को अच्छे से एक तो सीखना है ताकि हमें चैप्टर करते समय कोई दिक्कत ना आए, और एक बेसिक से उठा के हर चीज को हमें कंबाइन करते हुए चलना है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में सर्कल की डेफिनेशन बताई, उसके बाद रेडियस, डायमीटर, कोड, सेगमेंट, सेक्टर्स, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, उसके बाद हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं बेटा, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए सीखते हुए। अब मैं सिकेंट और टेंजेंट के बारे में बताना चाहता हूं। अगर मैं डायरेक्ट सिकेंट और टेंजेंट बता देता तो तुम्हें समझ में नहीं आता बच्चों, इसलिए हम बेसिक से उठा के हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे ताकि हमें कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होए और हर चीज को प्रॉपर वे से करते हुए चले। क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा, एक सर्कल और एक लाइन ली जिसमें कोई भी टच पॉइंट नहीं था, और जब भी टच पॉइंट नहीं है मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एक लाइन है पी क्यू, और वो लाइन पी क्यू सर्कल को टच कर रही है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, ए and B that the line PQ and the circle have तो हमने क्या लिखा बच्चों, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी दो कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट्स जो ए और बी पॉइंट्स ये सर्कल पे भी हैं और लाइन पे भी हैं, ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू जो पी क्यू पे भी है, एंड द सर्कल और सर्कल के भी हैं। इट मीन्स दो कॉमन पॉइंट हमें मिल चुके हैं, और जब दो कॉमन पॉइंट मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी क्यू इज ए सिकेंट। तो यहाँ पे पी क्यू क्या कहलाएगी बच्चों, सिकेंट ऑफ द सर्कल कहलाएगी। जब भी दो कॉमन पॉइंट मिल जाए हमें किस किस में, एक लाइन में और एक सर्कल में, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सिकेंट बन जाएगा। क्लियर बेटा, सिकेंट क्लियर है। उसके बाद थर्ड केस पे आते हैं बच्चों। थर्ड केस क्या हमारा, देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए, there is only one point which is common to the line, PQ and the circle, common to the line PQ and the circle। मीन्स हमने क्या लिखा कि देर इज ओनली वन पॉइंट, ओनली एक ही पॉइंट, मीन्स एक ही पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, किस किस में, सर्कल में और लाइन में। देर इज ओनली वन पॉइंट ए जो ए पॉइंट है, विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू जो पी क्यू में भी कॉमन और सर्कल में भी कॉमन है। उसको हम क्या बोलते हैं, उस लाइन पी क्यू को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू यहां पे क्या कहलाएगी बच्चों, टेंजेंट कहलाएगी, टेंजेंट।
क्लियर बेटा। सिकेंट और टेंजेंट के बारे में कुछ चीजें हमें क्लियर हुई होंगी। कंप्लीट चैप्टर में यूज करेंगे बेटा, डरने की बात नहीं है। यहां से बस इतना पता होना चाहिए कि अगर सर्कल के एक पॉइंट पे कोई लाइन टच है तो इट मीन्स वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। और सर्कल के अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स पे टच है तो इट मीन्स क्या होगी, वो सिकेंट होगी। और सर्कल और लाइन के बीच में अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है इट मीन्स वो लाइन क्या कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा इतना। और उसके बाद मैं बोलता हूं कि जो ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए। कंप्लीट चैप्टर में इस टेंजेंट को नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक है। तो टेंजेंट कब होगा, जब सर्कल के एक पॉइंट पे टच होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब सिकेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने सिकेंट के बारे में बताया कि सर्कल के जब दो पॉइंट्स पे अगर कोई लाइन टच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं क्या, कि दैट a line that intersects the circle, कोई लाइन जो सर्कल को क्या करती हो बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही हो एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही हो बच्चों, क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उस लाइन को भी हम क्या बोलेंगे, सिकेंट बोलेंगे। चेक कर लो बेटा, अलग अलग कर रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम है नहीं है, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इट मीन्स वो क्या है, सिकेंट है। क्लियर बेटा इतना, क्लियर है। तो बेटा उसके बाद इस कंप्लीट चैप्टर में दो थ्योरम है, उन दोनों ही थ्योरम को हम पढ़ने वाले हैं। 10.1 एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम 10.2 एक्सरसाइज में सेकंड थ्योरम को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जितना भी तुम्हें बताया, कोड है, सर्कल है, सेगमेंट है, या बेटा सिकेंट है, टेंजेंट है, उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो हम छोड़ देते हैं और हमें बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो बेटा क्वेश्चंस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। क्या है, क्या बेटा क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट। वीडियो को पॉज करके बेटा आंसर खुद देना है, उसके बाद आंसर को तुम्हें मैच करना है कि मैं जो बताऊंगा वो ठीक है या नहीं तुम्हारा, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, अगर एक सिंगल पॉइंट होगा तो कितने टेंजेंट्स होंगे, अगर एक सिंगल पॉइंट होगा। देखो मान लो ये सर्कल हमारे पास, क्लियर है क्या बच्चों, ये क्या सर्कल, इस सर्कल पे अगर एक सिंगल पॉइंट होगा, कहीं पे भी ले लो पॉइंट, वो पॉइंट मैंने सिंगल पॉइंट यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो, एक पॉइंट ले लिया। इस एक पॉइंट से जब हम टेंजेंट एक पॉइंट जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बच्चों जो टेंजेंट होगा वो तो एक ही आया, ये टेंजेंट क्या आया, एक ही आया, सिंगल पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है। क्या पूछ रखा था, हाउ मेनी टेंजेंट, कितने टेंजेंट्स होंगे फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से, तो एक ही टेंजेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, अगर एक ही सर्कल है तो कितने ऐसे टेंजेंट होंगे जो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों, मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, एक सिंगल सर्कल पे ऐसे कितने टेंजेंट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैं एक टेंजेंट, स्टार्टिंग में एक टेंजेंट तो ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बच्चों। क्लियर है, ये क्या है, एक टेंजेंट, इसका नाम रख लिया मैंने ए और बी। ए भी एक टेंजेंट है क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट पे टच हो रहा है, इट मींस क्या है, ये
टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के जो पैरेलल होंगे वो एक ही तो टेंजेंट हो सकता है, दो कैसे होंगे? यहाँ पे मैं इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मैंने सर्कल के नीचे क्या ले लिया, एक पॉइंट, और अगर मुझे इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करना है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों? हर जगह सेम मेंटेन होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए? डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, तभी इसके पैरेलल होगा। इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू। तो ऐसे कितने टेंजेंट मिले एक ही सर्कल पे जो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या कोई और ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो ए बी या पी क्यू के पैरेलल आ सके? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। टेंजेंट तो बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों के पैरेलल और कोई टेंजेंट नहीं आ सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू टेंजेंट्स, ओनली टू tangents are parallel on a circle। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बेटा ना स्कूल में करवाए जाते हैं ना ट्यूशंस पे करवाए जाते हैं, और जो बच्चा ट्यूशंस ले रहा होगा या स्कूल में कोई पढ़ रहा होगा, बहुत ही रेयर चांस होता है बेटा कि कोई ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करवाए। मैं प्रॉपर वे से लिख के बता रहा हूँ ताकि तुम भी अपने नोट्स बना सको, और पेपर के टाइम पे इनमें एक नज़र जरूर निकालनी है, ताकि 1 मार्क्स में अगर हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम उसका आंसर दे सके। ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चा डीपली पढ़ा होगा उसी के बाद उसी बच्चे को वही बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। इसलिए बेटा ध्यान से ये सभी क्वेश्चंस करने। क्लियर बेटा? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? और साथ में जब भी लेक्चर खत्म हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं तो कुछ सोच समझ के करवाए हैं। कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना है कि बेटा कि सर हमें जितने भी क्वेश्चंस आपने करवाए हैं वो बिल्कुल अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर है, और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को बेटा सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जैसे क्या पुट आउट हो सकता है बच्चों? जैसे हाउ मैनी टेंजेंट्स, या हम ये बोल सकते हैं कि हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सेकेंड। सेकेंड पे बन सकता है हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल। ऐसे कितने टेंजेंट्स होंगे पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन ए सर्कल? ऐसे कितने टेंजेंट होंगे जो एक सेकेंड के पैरेलल होंगे? क्लियर है? सेम वही काम करना है, सर्कल ड्रॉ करना, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सेकेंड और टेंजेंट की बात हो रही है तो बच्चों सेकेंड का हमें पता है कि सर्कल के सेकेंड वो होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच हो, टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के 1 पॉइंट पे टच हो। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले एक सेकेंड ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकेंड कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया बेटा। ये क्या है कि सेकेंड है, क्योंकि इसका ए और बी पॉइंट क्या है, कॉमन है सर्कल पे भी और लाइन पे भी। ये क्या बच्चों एक सेकेंड ड्रॉ कर लिया। अब इस सेकेंड के पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेंजेंट तो नीचे ही कर देंगे बच्चों। ये क्या कहलाएगा? ये भी क्या एक टेंजेंट है, और ये क्या बच्चों सेकेंड की क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल है। क्लियर है बेटा? ये क्या है, एक हमारा टेंजेंट। कुछ भी नाम रख सकते हो इस पॉइंट का, जैसे मैंने सी रख दिया। क्लियर है? एक टेंजेंट ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं जो किसके पैरेलल होगा, सेकेंड के पैरेलल होगा। ये टेंजेंट भी किसके पैरेलल होगा बच्चों? इस पॉइंट का मैंने क्या नाम रख दिया, पी। तो इस सेकेंड के क्या कोई और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो इस सेकेंड के पैरेलल हो? नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 टेंजेंट्स। ऐसे 2 टेंजेंट्स हैं जो हम सेकेंड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? ओनली 2 टेंजेंट्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन पुट आउट हो बेटा तो साथ में फिगर बना के दिखा देना, कोई भी एग्जामिनर या टीचर तुम्हारा मार्क्स नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। क्लियर बेटा? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मैनी
हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड का तो पता है ना, सर्कल के अगर अंदर पॉइंट है तो हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सर्कल है बच्चों, सर्कल है, ये इसका सेंटर है। इस सर्कल के अंदर कहीं भी अगर कोई पॉइंट है तो क्या हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो टेंजेंट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सर्कल पे कोई भी पॉइंट होता है, एक पॉइंट, और उसके अंदर से क्या होता है, पास होता है। अगर यहाँ पे अंदर भी कोई भी एक पॉइंट हुआ, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच नहीं कर जाएगी? और मैंने क्या बताया था, टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच हो। तो इट मीन्स क्या हुआ, कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं है जो सर्कल के अंदर पॉइंट और उसके अंदर से हम ड्रॉ करें तो वो क्या कहलाए, टेंजेंट कहलाए। इसलिए हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कितने टेंजेंट्स होंगे, नॉट पॉसिबल, एक भी टेंजेंट नहीं होगा। तो आंसर में क्या लिख देंगे बच्चों, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से हम टेंजेंट को ड्रॉ कर सके। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। 5th क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसे हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर सर्कल पे, क्या बच्चों, सर्कल पे कोई पॉइंट है, हाउ मेनी टेंजेंट, ऐसे कितने टेंजेंट होंगे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, अगर सर्कल पे एक हमें पॉइंट दे दिया जाता है तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल पे कहीं भी पॉइंट दे दिया, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट के अंदर से, एक ही टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट मिल गया हमें तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं बेटा, एक ही हो सकते हैं। कैसे, क्या हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, स्केल से करेंगे तो और अच्छे प्रॉपर वे से ड्रॉ होगा बेटा। तो मैं स्केल का यूज करके ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट के अंदर से एक ही तो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये कर दिया हमने। क्या होगा बच्चों, एक ही टेंजेंट क्या होगा, ड्रॉ होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास है, ओनली वन टेंजेंट, एक ही ऐसा टेंजेंट होगा जो क्या हो सकता है बच्चों, ड्रॉ हो सकता है अगर सर्कल पे हमें एक पॉइंट दिया गया है तो। क्लियर बेटा, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लगा लो या अच्छे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेटा 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों, तो बेटा लेक्चर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतानी है कि जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें सर्कल्स के बारे में बेसिक चीजें या इस चैप्टर के अंदर जो सिकेंट और टेंजेंट यूज होने वाली हैं वो सारी चीजें मैंने जो बताई हैं वो तुम्हें प्रॉपर वे से क्लियर हैं या नहीं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं, और तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लगे, जो मैंने अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। क्योंकि बच्चों जो चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं उनको बच्चे कर लेते हैं, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए मैंने क्वेश्चंस कुछ तुम्हें करवाने की कोशिश की है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है लेक्चर के बारे में। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ रिजल्ट्स पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और थ्योरम जो 10.1 एक्सरसाइज में या 10.2 एक्सरसाइज में, दोनों ही एक्सरसाइज में यूज होगी। क्लियर बच्चों, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।